लगातार है। जो आज का टाइम भी बल्कि एक बार तो गड़बड़ हो गई थी, शाम ने किसी दूसरी जगह की भी आकर रखी थी। फिर उसने कहा कि भाई थारे कलावांगे, और अगर ये इतनी संगत आगे जा तो मुश्किल कर दी थी आप लोगों ने। फिर भी सत्संग का कार्यक्रम नहीं था, ये तो इतना था घर में आने का। अब संगत को पता लगता है तो संगत आ जाती है। अच्छी बात है, जितना टाइम मिले अच्छी संगति का, महापुरुषों के दर्शन का, सत्संगियों से मिलने का। क्योंकि कही है कि सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन कियो विचार। सत्संग की तो आधी घड़ी ही काफी है। एक घड़ी आधी से पुनियाद तुलसी संगत साध की, जो कि निस्बात कटे कोट अपराध। एक घड़ी से भी आधी घड़ी से भी आधी घड़ी, उससे भी आधी घड़ी हो, और इतनी भी संगति अगर महापुरुषों की मिल जाए तो कोटि अपराध कट जाते हैं। अच्छी बात है। जितना ज़्यादा सत्संगों में यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा महसूस करता हूँ मैं। ये अपने 4-5 ऐसे आश्रम हैं, फतेहाबाद का है, रूपावास का है, भादरा का है, आगे राजगढ़ का, रूपावास का। यहाँ बहुत प्यार है आप लोगों का, सत्संग के प्रति अच्छी आपकी रुचि है। और उससे भी ज़्यादा मैं देखता हूँ कि जो नौजवान बच्चे हैं उनका रुझान सत्संग के प्रति बहुत अच्छा है, बड़ी श्रद्धा विश्वास है। और आजकल ज़रूरत भी इसी चीज़ की है। मैंने वहाँ भी फतेहाबाद में भी सत्संग में इसी बात पे जोर दिया था कि हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को सुधारने के लिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। अगर उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं तो वो रास्ता भटक जाते हैं। जैसे घर के परिवार के लोग सत्संग से जुड़ते हैं, गुरुओं से जुड़ते हैं, तो जब कहीं भी कोई बात जिक्र चर्चा चलती है तो वो लोग गुरु की, सत्संग की, नाम भक्ति की, सेवा की, प्रेम की बात करेंगे। दूसरे संसारी लोग तो कोई अपने लाभ की, कोई कारोबार की, कोई व्यवहार की, कोई और दुनियादारी की बातों में टाइम बर्बाद करते हैं। लेकिन सत्संगी आदमी, गुरु भक्त, नाम के जपने वाले, प्रभु के प्रेमी जो होते हैं, वो तो प्रभु की गुणगान के सिवाय दूसरी चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती। इसलिए गुरु प्रेमियों में बैठना बहुत अच्छी बात है कि जब भी जितना समय मिले, क्यों दुनियादार के में अगर हम बैठेंगे तो उन लोगों के पास तो वही बातें होंगी, तेर मेर की, ईर्ष्या की, निंदा की, बुराई की। ये दोनों चीज़ें मेल नहीं खाती हैं। इसलिए जिन घरों में, जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं, मेहमान, कबीर साहब कहते हैं, वो घर तो ऐसा समझो जैसे मसान है, जैसे शमशान भूमि है। क्योंकि प्रभु की भक्ति जहाँ होगी उस घर में प्रेम होगा, शांति होगी, और जहाँ प्रेम और शांति है वहाँ सब कुछ है। जिस घर में आपसी प्रेम नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग की जहाँ इज्जत कदर नहीं की जाती, उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनके बताई शिक्षा पर अमल नहीं करते, तो वो घर बसो बेशक, लेकिन कुछ दिन के बाद में वो बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे जो सत्संग में जाते हैं, धीरे धीरे करके उनकी आदत पक जाती है, फिर वो रास्ता नहीं भटकते। नहीं तो आज नहीं देखते, हमारे साथ पंजाब का एरिया लगता है, उसमें नशे की लत थी, धीरे धीरे अपने हरियाणा में भी प्रवेश कर गई। यहाँ भी काफ़ी देखते हैं कि बच्चे छोटी छोटी उम्र में नशा करना सीख जाते हैं। हम भी जब छोटे थे, जिस चीज़ को हम बुरा तो नहीं मानते थे, अपने समाज में हुक्का पीना एक आम बात है। जब हम छोटे बच्चे थे, पहले कहते थे कि ये ले, आग रख के लेके आओ,
तो उसमें तंबाकू रख के चिलम में और फिर ढूंढते किसके घर में आग मिलेगी। आजकल तो वो बात नहीं रही, चिलम में आग रख के लाते, फिर बूढ़े बुजुर्ग होते वो कहते कि ये ले पी ले, क्योंकि ओका सिलगाना होता ना काफ़ी देर तक उसको गर्म होने में टाइम लगता है, तो सिलगाने में आदत पड़ जाती है। तो संगति का असर ये होता है कि अच्छे आदमियों के साथ बैठने से उनके अच्छी आदत हम ना अपनाए तो भी अपने आप आ जाएंगी, और बुरी दुर्गुण तो ऐसे हैं कि अगर ना चाहते हुए भी हमारे में वो अपने आप प्रवेश कर जाएंगे। एक बार एक महात्मा थे, उनका नाम तो मैं अभी मुझे याद नहीं, लेकिन वो लोहार का काम करते थे। तो लोहार का को उसका लड़का था, वो उनकी बात नहीं मानता था, रास्ते से वो थोड़ा हटके चलता था, बुरी आदतें हो गई थी थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं थी। उसके बाप ने उसको समझाना चाहा, लेकिन समझाने से कहने से वो नहीं माना, तो उसको शिक्षा देने के लिए एक दिन कहने लगे कि बेटा वहाँ कोयले रखे हैं, लेके आ। तो कोयले लेके आया, हाथ में लिए खड़े रहा। वो कहने लगे पिताजी कहाँ रखूँ इनको? ने बोला क्या बात है, रख थोड़ी देर तो हाथ में, ये कोई गरम थोड़े है। ने बोला गरम तो नहीं है, लेकिन हाथ तो काले करते हैं मेरे। ने बोला हाथ काले करते हैं ना, इसलिए तू कहता है कि उन लोगों में, बुरे लोगों में बैठता हूँ मैं, गलत काम तो नहीं करता, लेकिन ना करने से भी, जैसे तेरे ये कोयले गर्म ना होने से भी तेरे काले दाग पड़ जाएंगे हाथों में, बुरे आदमी के साथ बैठने से इसी तरह तेरे अंदर भी दुर्गुण प्रवेश कर जाएंगे। तो इसलिए सब अच्छी संगति इंसान को सुधार देती है, क्योंकि वो बात लगातार सुनने से उसको कभी न कभी दिमाग में आता है कि इन चीज़ों से क्या मिलेगा। जवान बच्चे देखते हैं नशे की लत पड़ जाती है, पैसा बर्बाद, सेहत बर्बाद, घर बर्बाद, क्या रह जाता है, उसकी कोई कदर नहीं रहती, जिंदगी पूरी नहीं जी पाता, मरने से पहले वो मर जाता है, लोग नफरत करते हैं, काम अपना बिगाड़ता है। इसलिए अच्छी संगति, नेक काम करना और जित प्रभु की भक्ति तो अगर मिल जाए तो उसका तो कहना ही क्या है। परंतु अकेले ये नहीं, काफ़ी लोग ये भी कह देते हैं कि ना तो हम कोई गलत काम करते, ना कोई हम नशा करते, हमें क्या ज़रूरत है सत्संग की, गुरुओं के पास जाने की? ज़रूरत है, क्योंकि कभी न कभी नहीं फिर तो भटक जाएंगे। जब तक एक तरफ से मन को मोड़ोगे तो दूसरी तरफ उसका रास्ता खोलना ज़रूरी है। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो कभी न कभी उसका, लेकिन जब गुरु से, नाम से, सत्संग से जुड़ जाते हैं तो आदमी को ये लगता है कि कल को अगर कोई बात हुई तो लोग ये कहेंगे अरे कल तो सत्संग में जाता था, अब ये देख इसी, उसको शर्म आती है फिर, तो वो एक मर्यादा में बंध जाता है, वो आदमी फिर भटकता नहीं है। देश उन्नति करेगा, घरों में प्यार प्रेम शांति रहेगी, आपसी लड़ाई झगड़े वाद विवाद खत्म होंगे। प्रेम से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। प्रेम जो इंसान करता है वो समझो भक्ति के ही रास्ते पे चलता है, और जिसके दिल में प्रेम नहीं है तो वो तो यूँ समझो कि राक्षस योनि का आदमी है, उसको सुधारना भी बड़ा कठिन है। अब एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, कितने लोग दूसरे भी देख के कहते हैं आज क्या है, देखते हैं एक बार, उसका महत्व नहीं जानता, उसकी कीमत नहीं जानता, उसके गुणों को नहीं जानता, वो आदमी दोषी नहीं है। लेकिन पास में जब जाएगा, वो चीज़ देखेगा, सुनेगा, फिर उसको पता लगेगा कि ये क्या चीज़ है और इसकी क्या कीमत है और हमें इससे क्या लाभ मिलेगा। तो संतों का मिलन, सत्संग, ये खांड की रोटी है। खांड की रोटी समझो मीठी, किसी तरफ से भी खाओगे वो मीठा ही मीठा देगी, आपको खराब नहीं करेगी। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। उनकी दया ने हम